हेलो बच्चों। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कि आईयूपीएसी नेमिंग कैसे की जाती है। बहुत सिंपल लेक्चर होगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। साथ ही साथ जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स और साथ ही साथ जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के एल्केन्स की नेमिंग की, अगर नहीं देखी तो मैंने उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप जरूर उसे देखें। सभी रूल्स बहुत सिंपल हैं जो कि आगे वाले नेमिंग में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना। तो बहुत बढ़िया से देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि सीक्वेंस क्या होता है नेमिंग का, एक बार फिर से याद दिला देता हूं। वर्ड रूट यानी कि कार्बन चेन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट कार्बन चेन। याद है सब बच्चों को? बहुत सही, बहुत बढ़िया। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। यहां पे आओ इस साइड, प्राइमरी प्रेफिक्स। याद है सब लोगों को? बिल्कुल, सीक्वेंस याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि किन किन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। प्राइमरी सफिक्स में हमें इन और आइन, मतलब डबल बॉन्ड होने वाला है आज, और ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड आज हम नेमिंग पढ़ने वाले, मतलब अनसैचुरेटेड एल्कीन जिसमें इन आएगा, और एल्काइन जो कि आपका सफिक्स के तौर पे ये वर्ड यूज होंगे। ये वाला आज के लेक्चर में भी आप नहीं देखेंगे, ठीक, ये आगे आने वाली वीडियोस में हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्राइमरी प्रेफिक्स जो कि हमने पढ़े थे, साइक्लो होते हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड्स अभी नहीं हमने किए। एजो कंपाउंड्स ये, या बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ये सब अभी बहुत आगे आने वाले हैं। ये सारी चीजें अभी आगे आएंगी। मतलब आज के लेक्चर में हम प्राइमरी प्रेफिक्स की बात नहीं कर। हाँ, सेकेंडरी प्रेफिक्स पॉसिबल है, सेकेंडरी प्रेफिक्स पॉसिबल है। तो उसमें जिसमें हमें याद है अल्काइल चेन्स होती हैं, अल्काइल चेन जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्काइल चेन। इसके अलावा आपको याद है, सारी याद है, फटाफट देखो ताकि हम लोग आगे स्टार्ट करें। ये देखिए NO2 C6H5, ये बेंजीन वाला होता है, इसे फिनाइल पढ़ेंगे। अगर कहीं पे दिया होगा तो फिनाइल के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा आपने बहुत अच्छे से देखे हुए हैं हैलोजन्स, जिनको हेलो करके पढ़ेंगे। अगर ये सब पॉसिबल है, अदरवाइज हमारा मेन टारगेट रहेगा कार्बन चेन, और आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड के रूल्स बताए जाएंगे कि नंबरिंग कैसे करनी है, नेमिंग किस तरीके से स्टार्ट करनी है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स देखने को मिलेगा, और अदरवाइज कुछ हद तक आपके सेकेंडरी प्रेफिक्स भी आपके जरूर होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ बच्चों, तो देखिए पहला रूल बहुत अच्छे से समझिएगा। लिखा हुआ है कि पेरेंट चेन, यानी कि जो मेन वर्ड रूट है आपका, है ना, जो पेरेंट चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दैट मस्ट कंटेन भी मल्टीपल बॉन्ड्स। उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आने जरूरी हैं अगर वो चेन के अंदर हैं तो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे मैंने स्केलेटन फॉर्म एक कंपाउंड का दे रखा है। अगर ध्यान से देखें तो भाई हमने रूल कैसे सीखे हुए हैं, एल्केन्स में क्या रूल सीखा है कि सबसे लंबी कार्बन चेन होनी चाहिए। तो सबसे लंबी कार्बन चेन डिसाइड करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख पा रहे हैं ये वाली चेन आपकी सबसे लंबी है। लेकिन अगर आप रूल को देखें ध्यान से, तो ये चेन लंबी तो है, लेकिन इस चेन में आपका डबल बॉन्ड यानी आपका अनसैचुरेशन नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब चाहे चेन छोटी क्यों ना हो जाए, क्योंकि एक चीज ध्यान देना, ये आपने ये देखा था कि जो डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये आपके प्राइमरी सफिक्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? प्राइमरी सफिक्स होते हैं। अगर ये प्राइमरी सफिक्स है ना, तो इनको प्रायोरिटी मिलती है, इनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ये आपके चेन का हिस्सा होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं, अगर आप ये वाली चेन लेते हैं तो ये चेन का पार्ट नहीं है। किसी वजह से अगर चेन का पार्ट नहीं हो पाता है तो अभी देखेंगे कुछ रूल्स आगे। लेकिन अभी जो एग्जांपल सामने लिखा हुआ है, इसमें आप क्या करें, आप इस चेन को डिसाइड करेंगे। बेशक चेन छोटी हो जाएगी, लेकिन आपका सफिक्स जरूर उसमें इंक्लूड हो, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर गिवन है तो वो आपकी मेन चेन का हिस्सा होने चाहिए। तो आप चेन ये वाली डिसाइड करेंगे, ना कि ये वाली। ध्यान दीजिएगा, आप ये वाली चेन डिसाइड करेंगे, ये आपकी राइट होगी। जबकि अगर आप में से कोई सोच रहा हो कुछ ऐसे होगा, 1 2 3 4 5, कुछ ऐसे अगर होगा ये वाली चेन, तो वो आपकी चेन गलत हो जाएगी।
ये वाला गलत होगा। तो ठीक, आप चेन डिसाइड कर लिए। अब उसके बाद नंबरिंग कहां से करनी है, तो देखो अगर चेन ये है और आप सबको पता है यहाँ पे बचे हुए हाइड्रोजन्स कंप्लीट करने हैं, ये बात सबको पता है, जो भी हाइड्रोजन है वो हम कंप्लीट कर देंगे। अब नाम लिखने से पहले क्या करना होता है, नंबरिंग। चेन डिसाइड कर ली, अब क्या करना होगा, नंबरिंग करने लिए। तो नंबरिंग या तो आप इस साइड से कर सकते हैं या फिर यहां से। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, आपका ये जो पार्ट है ये है आपका प्रेफिक्स। क्या है ये, प्रेफिक्स। तो सबसे पहले ये भी देखना होगा कि अगर आप नंबरिंग यहां से करते हैं तो देखिए आपका सफिक्स बहुत दूर होगा, मतलब आप अपने सफिक्स को, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है, उसे लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करो। आपका मेन टारगेट है जो आपका सफिक्स उससे लोएस्ट नंबर देना, साथ ही साथ जो प्रीफिक्स है उसको भी लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करें। तो यहां से तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो नंबरिंग कहां से आएगी, 1 2 3 4 5। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से नाम लिखेंगे। सबसे पहले प्रीफिक्स का, फिर वर्ड रूट का, और उसके बाद सफिक्स। फिर से देखिए, प्रीफिक्स सबसे पहले क्या है, प्रीफिक्स इथाइल है, तो आप लिखेंगे इथाइल। लेकिन इथाइल की लोकेंट पोजीशन क्या है मेन चेन में, 2, तो आप लिखेंगे 2 पे सर क्या है, इथाइल। डन। अब आप देखिए वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन के लिए पेंट। याद रहे डायरेक्ट एन नहीं लगा देना, क्योंकि इस बार आपका सफिक्स बदल चुका है। आप सिर्फ लिखेंगे पेंट। अब ये देखिए आपका जो डबल बॉन्ड है, आपका जो डबल बॉन्ड उसकी पोजीशन क्या है, तो 1 से स्टार्ट हुआ है, तो आप लिखेंगे 1 और आगे लगाएंगे इन। ठीक, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगता है ENE, ये वाली बात याद है, ये आपका सही नाम हो गया। साथ ही साथ आप इस 1 को हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अगर 1 लगाते हैं तो वो अंडरस्टूड होता है। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इन भी लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट रूल आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए। आइए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। तो देखो बहुत अच्छा सा रूल, फटाफट देखिए रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। रूल कहता है कि अगर मान लो कि आपके कंपाउंड के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अवेलेबल हैं, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं डबल बी और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही एक साथ अवेलेबल हैं। तो जब एक साथ दोनों प्रेजेंट हो तो नंबरिंग का क्या तरीका होना चाहिए, तो कहता है नंबरिंग हमें पेरेंट चेन की कुछ इस हिसाब से करनी होगी कि जो आपका, हाँ मतलब उस साइड से करो, मतलब इस हिसाब से करो कि आपका डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जहां से पास पड़े। मतलब सिंपल वे में अगर आप देखें तो नंबरिंग हमें उस तरफ से करनी चाहिए जहां से हमारा अनसैचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बहुत पास आए, बहुत पास पड़े, मतलब लोएस्ट नंबर मिले उनको, ये मतलब है इसका। तो पूरी लाइन को ध्यान से देख लीजिए और साथ ही साथ एग्जांपल में देखते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम लंबी चेन की बात करें तो सीधे यही स्ट्रेट चेन दे रखी है, ठीक है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट चेन दे रखी है। अब देखना ये कि नंबरिंग कहां से करें। तो मान लीजिए आप नंबरिंग लेफ्ट साइड से करते हैं, मान लीजिए तो लेफ्ट साइड से नंबर करें 1 2, तो आपका जो डबल बॉन्ड है यानी अनसैचुरेशन है वो सेकंड पॉइंट पे, मतलब सेकंड कार्बन पे आ रहा है। 3 4 5 पे आपका जो है ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 6 7 8, ये चीज है। लेकिन अगर आप नंबरिंग करते हैं राइट टू लेफ्ट, अगर आप नंबरिंग करते हैं राइट टू लेफ्ट, तो जरा देखिए डिफरेंस क्या होगा। 1 2 3 4, आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। 5 6 7 8। अब आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो आपका थर्ड पोजीशन पे आता है अनसैचुरेशन, लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आपका सेकंड पोजीशन पे पड़ता है। तो रूल के अकॉर्डिंग हमें नंबर वहां से करना चाहिए, उस साइड से करना चाहिए जिस साइड से हमारे डबल बॉन्ड या फिर हमारे ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, यानी आप नियर बाई साइड से करें। ठीक, तो सही कौन सा हुआ, ये वाला, और गलत नंबर कौन सा हुआ, ये वाला। तो इस सही के बेसिस पे अगर हम नाम लिखें, आप हाइड्रोजन सभी में सेटिस्फाई कर देंगे। अगर हम नाम लिखें तो देखिए कोई भी ब्रांचिंग है नहीं, तो कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, तो सीधा कहां से स्टार्ट करेंगे, वर्ड रूट से। तो वर्ड रूट देखिए कितने कार्बन का, 8 कार्बन दिखाई दे रहे हैं ना, तो वर्ड रूट अगर 8 है, 8 कार्बन का, तो ऑक्ट लिखा जाएगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, ध्यान से देखिएगा, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो आप सबसे पहले इन
और उसके बाद आइन, मतलब मैं आपको रूल बता रहा हूं, सबसे पहले डबल बॉन्ड और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन की जाएगी और इन सभी के आप लोकेंट्स में मेंशन करेंगे कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है मेन चेन में और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है मेन चेन में। तो जल्दी से देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऑक्ट, इन की पोजीशन देखिए सेकंड पे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, इन। अभी आप ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद YNE की पोजीशन देखिए कौन सी है, इस वाले नाम के अकॉर्डिंग 5 पे आ रहा है, तो यहां लिखेंगे 5YNE, आइन। लेकिन इस नेमिंग में थोड़ी सी अभी भी प्रॉब्लम है, जो कि आगे रूल में भी आपको पता लगेगा। जब हम आइन लिखते हैं और वो Y से स्टार्ट है, तो रूल इन्होंने ये किया हुआ है कि यहाँ का E ड्रॉप किया जाएगा। ये E आप क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो सही और करेक्ट जो नेमिंग IUPAC इसका बताएगा आपको, वो होता है ऑक्ट टू इन, ध्यान से देखिएगा, टू इन और उसके बाद आपका आएगा 5 आइन। ये इसका एग्जैक्ट और करेक्ट नेम है। जरा एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप ध्यान से देखिए और मूव करते हैं अगले रूल की तरफ। हाँ, तो बच्चों देखो, अगर कई बार ऐसा हो कि हमारे दिए हुए कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही हो और दोनों ही सेम पोजीशन पे हो, कि अगर लेफ्ट से किया जाए तो भी सेम, राइट से किया जाए तो भी सेम, मतलब सेम पोजीशन पे अगर पढ़ रहे हो, तो ये रूल आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो रूल कहता है कि अगर मान लो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, देखिए आप देख सकते हैं दोनों तरफ से, ये भी पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड और इस साइड से भी अगर देखें नंबरिंग करें तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड। तो ऐसे केसेस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि किसको नंबर पहले दिया जाए। तो भाई यहाँ पे बहुत सिंपल क्लियर कट है, चॉइस ये है नंबरिंग में कि अगर दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ हो तो डबल बॉन्ड ऑलवेज गिवन प्रेफरेंस। ये बात आप लॉक कर लें, बहुत अच्छे से इसे समझ लें कि आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को मेन प्रेफरेंस देंगे ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो जब भी सेम लोकेशन पे दोनों पढ़ रहे हो, जब दोनों ही सेम लोकेशन पे पढ़ रहे हो, तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नंबर करना है। ठीक, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नंबर करना है, यानी लोएस्ट नंबर आपको डबल बॉन्ड को देना है। और फिर अगर इसका नाम लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, फिर से देखिए, 5 कार्बन की चेन है, बिल्कुल पहले कार्बन पे इन लगा हुआ है, तो EN, वो E ड्रॉप कर देना है, आपको याद है, बिल्कुल। और उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे आपका Y है, फोर्थ पोजीशन पे आपका Y है ना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मान लो कभी ऐसा कुछ हो कि कुछ इस हिसाब से अरेंजमेंट होता, मान लीजिए यहां पे ट्रिपल और यहां पे डबल होता, तब तो आपका इससे जो प्रीवियस रूल आपने देखा था बी पार्ट में, तो वहां पे क्या था भाई, अगर आप डबल बॉन्ड को आप प्रायोरिटी देंगे तो गलत होगा। अब आप प्रायोरिटी उसे दो जो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, कहने का मतलब है जो सबसे पहले पड़ेगा। तो बिल्कुल अच्छी बात है, जल्दी से इस बात को नोट कर लें और आगे मूव ऑन करें। हाँ बच्चों, तो ये वाला जो रूल आपके सामने अब नजर आ रहा है, ये हमने पहले से ही पढ़ लिया है। एक बार फिर भी आप नोट्स के तौर पे इसे जो है देख लें, ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी में लिख सकें। लिखा हुआ है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब एक साथ प्रेजेंट हो आपके पेरेंट चेन में, तो उनकी पोजीशंस शो करना है। किसकी पोजीशन शो करनी है भाई, सफिक्स लिखने से पहले लोकेंट्स हमने लिखा है। अगर मान लो डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है तो आप पहले 2 लगाएंगे YNE से पहले, ठीक है। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड मान लो 3 पे आ रहा है तो ENE लिखने से पहले आप 3 लगाएंगे। तो आपको लोकेंट्स की पोजीशन पहले लिखनी है सफिक्स वर्ड यूज करने से पहले। साथ ही साथ देखो, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ हो तो टर्मिनल E यानी ENE जो आपका है उसका E आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है। ये बात मैंने आपको बता दी है, तो फटाफट चलिए इसका नाम लिखते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है इसमें, तो नंबरिंग कहां से की जाएगी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बेसिस पे करना। ऐसा नहीं कि झट से आप आपने डबल बॉन्ड देखा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, नहीं। यहाँ पे देखिए, अगर 1 2 3 अगर लेफ्ट साइड से करते हैं तो थर्ड पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, और यहाँ से 1 2 आपका ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7। जब दोनों की लोकेशन बिल्कुल सेम होती है दोनों साइड से, तब आपको याद है, तब आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, जो अभी भी आपने रूल सीखा। चलिए नाम लिखते हैं फटाफट। प्रेफिक्स में यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, यस 5 मिथाइल
उसके बाद देखिए वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 7 कार्बन का है, तो लिखेंगे हेप्ट। इसके बाद देखिए इन की पोजीशन 5 है या 4, तो बिल्कुल जहां से जिस नंबर से स्टार्ट होता है 4, और ई आप ड्रॉप कर देंगे, और वाई एन की पोजीशन देखिए लोकेंट्स की कौन सी पोजीशन पे, 2 पे है। तो अब आप देख सकते हैं सिस्टमेटिकली नाम देखिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से नाम देखिए और हटाइए, फिर आगे चलते हैं, अगला रूल दिखाते हैं। चलिए हाँ बच्चों, तो बहुत बढ़िया सा रूल देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से देखिए क्या लिखा हुआ है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब रिपीट हो, मान लो डबल बॉन्ड 2 बार है या 3 बार है, या ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो वो 2 बार या 3 बार हो, तो जब वो रिपीट करते हैं तो यहां पे बहुत थोड़ा सा चेंज किया है भाई, रूल्स हैं फॉलो करने पड़ेंगे आपको। वर्ड रूट चेंज हुआ, अगर पेंट लिखते थे तो पेंटा, हेक्स लिखते थे तो हेक्सा वर्ड यूज करना है, मतलब 5 कार्बन है तो पेंटा, 6 कार्बन है पेरेंट चेन में तो हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, इस तरीके से आपको यूज करना है। एग्जांपल देखिए, द वेरी फर्स्ट वन एग्जांपल, भाई 2 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, नंबरिंग आप किसी भी साइड से कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान से देखिए। अगर आप नंबरिंग यहां से करते हैं तो आपका डबल बॉन्ड 1 पे आएगा, और अगर आप यहां से करते हैं तो भी आपका डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है। कहने का मतलब है सफिक्स आपका हर तरफ से सेम पोजीशन पे पड़ रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप अपना ब्रांच भी चेक करिए, ब्रांचिंग को भी चेक कीजिए कि उसको भी लो नंबर मिले, लोएस्ट नंबर मिले। तो देखो अगर यहां से करते हो लेफ्ट साइड से तो 1 2 3 4, आप देखिए आपकी जो ब्रांचिंग है वो 2 पोजीशन पे आ रही है, लेकिन अगर आप यहां से नंबर करते हैं, ये देखिए अगर आप राइट साइड से नंबर करते हैं तो 3 पे आ रही, तो कौन सा सही है? बिल्कुल आपका पिछला वाला नंबर सही है, जहां पे ये 2 नंबर पे आ रहा है। भाई लो नंबर प्रोवाइड करना पड़ता है, कम नंबर होना चाहिए। तो अब ऐसे में देखिए चेक कीजिए, नाम कैसे लिखेंगे, 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, लिख दिया। बिल्कुल 4 कार्बन की चेन है और डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, तो भाई 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है, तो यहां पे आ जाएगा ब्यूटा, अकॉर्डिंग टू द रूल क्या आएगा? ब्यूटा। और उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए आप यहां पे लगाएंगे डाइइन, लेकिन डाइइन लगाने से पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो, 1 पे है और 3 पे, तो लिखेंगे 1 कॉमा 3, नंबर्स के बीच कॉमा आना चाहिए, चीज पता है सबको, नंबर के बीच कॉमा आना चाहिए, और फिर रिपीटेशन वर्ड डाई, और उसके बाद ई, ये आपका नाम हो गया, इस कंपाउंड का नाम, आपका नहीं कंपाउंड का नाम। तो 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइइन, जल्दी से लिखें, फिर उसके बाद अगला एग्जांपल देखें और ट्राई करें आप लोग भी। तो इस एग्जांपल में देखें तो भाई आप इसमें कहीं भी नंबरिंग कर सकते हो, क्योंकि आपका ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, और आपका जो मिथाइल लगा हुआ है, जो ब्रांचिंग है आपकी, वो 3rd पे आ रही है, बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो आप किसी भी साइड से नंबर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप ये यहां से करके दिखा दीजिए, कर दिया। अब 3 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, 3 पे क्या है? मिथाइल, देख सकते हैं 3 पे मिथाइल है, 5 कार्बन की चेन है, और अब क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो रखा है, ये सेम बॉन्ड जब रिपीट होता है, सेम रिपीटेशन जब करता है, तब आपको ये वर्ड यूज करने आएगा पेंटा। क्या वर्ड आएगा? पेंटा। और आप देख सकते हैं 1st और 4th पोजीशन है इसकी, तो लिखेंगे 1st कॉमा 4, और अब आएगा डाई वाइन। अच्छे से नोट कर लें और बहुत बढ़िया से समझ लें। हाँ बच्चों, तो देखो इस वाले रूल में क्या करना है, बहुत देखो लास्ट एक तो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सीखिएगा। लिखा हुआ है कि कई बार ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमें मिलते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कोई एक डबल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड कंसीडर कर पाते हैं, लेकिन बाकी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स जो है हम इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल में देखें अगर, तो हमारे सिस्टम में 3 यानी कंपाउंड के अंदर 3 डबल बॉन्ड दे रखे हैं, तो आप किन्हीं 2 को ही अपनी मेन चेन का हिस्सा बना सकते हो, तीनों को नहीं। तो देखिए जैसे मान लो आप ये मेन चेन कंसीडर करते हो, 1 2 3 4 5, अभी 5 कार्बन की मेन चेन है जिसमें ये आपका डबल बॉन्ड नहीं आ पाएगा। और अगर मान लो आप 1 2 3 4 इस चेन को कंसीडर करें तो आपका ये डबल बॉन्ड नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहली बात, सबसे लंबी चेन, और वो चेन आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन क्या कर रही हो? कवर कर रही हो। तो ये देखो
इस वाले चेन में आपके 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं बट तीसरा नहीं आ रहा, तो जो ये वाला हिस्सा आपका होगा इस कंपाउंड में, ये आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, ब्रांचिंग काम करेगा, प्रेफिक्स हो जाएगा। और ऐसे केस में हमने कुछ इनके लिए नाम देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल तो है नहीं। अब ये ऐसा कुछ होता, अगर ये मान लो ऐसा होता तो हमें याद है मिथाइल कहते हैं, लेकिन ये आपका अनसैचुरेटेड है, तो इनके लिए हमें कुछ अलग प्रीफिक्सेस यूज करने होंगे, जो मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो मोस्ट कॉमनली आपको यूज करने होंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला आपका कौन सा है, मिथाइलिन के नाम से। तो सबसे पहले अगर मैं इसका नाम लिखता हूं तो देखो कैसे नाम लिखे, नंबरिंग डिसाइड करो, तो डबल बॉन्ड यहां से भी 1 पे पड़ रहा है और यहां से भी 1 पे पड़ रहा है। तो जब डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही है तो आप क्या करोगे, आप अपनी ब्रांचिंग की पोजीशन देखो, 1 2 3 पे और 1 2 3 पे। ध्यान देना, डबल बॉन्ड अगर सेम आपके दोनों साइड से सेम पोजीशन पे आ रहे हैं तो आप किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग। तो ब्रांचिंग को भी सेम नंबर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी साइड से नंबर कर सकते हैं। तो सपोज आपने ये नंबर किया, अब नंबर कर दिया, अब 3 पे देखिए प्रीफिक्स, 3 पे प्रीफिक्स डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम लिखना है, मिथाइलिन। तो नाम लिखते हैं 3 मिथाइलिन, 3 मिथाइलिन लिख दिया। अब 5 कार्बन की चेन है तो कैसे लिखेंगे, पेंट। लेकिन आपको याद होगा रिपीटेड, सेम बॉन्ड रिपीट हो रहा है, आपकी मेन चेन में सेम बॉन्ड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आप पेंट नहीं, क्या यूज करेंगे, पेंटा। ठीक है, अब उसकी पोजीशन देखो, एक तो 1 पे है और एक 4 पे, 1,4 डाई और क्या लिखेंगे, ई। तो ये जो आपके सामने नाम लिखा हुआ है ये आपका इस रूल के अकॉर्डिंग हमने इस कंपाउंड का नाम लिखा है। तो वापस देख लो, इन सम केसेस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जब सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो सकते हो तो ऐसे केस में आपको कुछ नए प्रीफिक्सेस यूज करने होते हैं डबल और ट्रिपल के लिए। आप देख सकते हैं जब CH2 डबल बॉन्ड से किसी मेन चेन से जुड़ा तो मिथाइलिन, जब आपका CH3CH डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ आगे मेन चेन से तो इथाइलिडीन, अदरवाइज आपका CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ अटैच्ड हो तो आपको इथेनाइल, इथाइनाइल या फिर आप विनाइल का नाम देंगे। और लास्ट वन आपका ये है जिसमें ट्रिपली बॉन्डेड आपका CH जो होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन हटा के ये किसी मेन चेन से जुड़ा हुआ है तो इसे इथाइनाइल कहेंगे। ये कोशिश करेंगे आप, अदरवाइज लिखना बहुत आसान है इनका नाम। चलिए अगले एग्जाम्पल याद मतलब देखते हैं क्या कह रहा है। अगला एग्जाम्पल देखो, अब अगले एग्जाम्पल में हमें देखने को मिल रहा है 3 अनसैचुरेशन, कहने का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये लंबी चेन दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं डबल बॉन्ड इंक्लूड करता हूं तो ये चेन कंसीडर करनी पड़ेगी, लेकिन ये चेन छोटी है। तो अब ऐसे में हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी होगी, हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी होगी जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। तो लॉन्गेस्ट चेन दैट कंटेनिंग अनसैचुरेशन, डन, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग अनसैचुरेशन। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, जिसमें अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये देखिए किस टाइप का बन रहा है, दूसरे नंबर में है या तीसरे में, चेक करो कौन सा है ये आपका, ये वाला। देखो ध्यान से, ये वाला केस है आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका क्या होगा, एज अ ब्रांचिंग। तो नंबर करते हैं और इसका नाम लेते हैं। अब नंबर या तो आप इस साइड से कर सकते हैं या फिर आप इधर से करें, है ना, 2 साइड है, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन नंबरिंग में अगर देखो, आप मान लो लेफ्ट साइड से करते हो तो 1 2 पे अनसैचुरेशन आ रहा है और यहाँ पे 1 पे ही अनसैचुरेशन आ रही है, तो इसका मतलब कोई चॉइस तो है नहीं यहाँ पे। तो सिंपल है कि आप नंबर करेंगे इस साइड से, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख सकते हैं 4th पोजीशन पे आपका इथेनाइल या विनाइल लिख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 4 इथेनाइल। अब ये आपका हेप्ट। अब यहाँ पे एक बार डबल बॉन्ड मेन चेन में आ रहा है और एक बार ट्रिपल बॉन्ड, रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो मैं हेप्टा नहीं लिख सकता। अगर डबल बॉन्ड 2 बार होता है या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार होता तो मैं यहां लिखता हेप्टा। डन, ये बात समझ रहे हैं आप लोग, सिर्फ लिखेंगे हेप्ट। अब उसके आगे क्या लिखा जाएगा, उसके आगे देखो
आपकी डबल बॉन्ड की पोजीशन, पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन दिखाएंगे, डबल बॉन्ड लिखा जाएगा। सो 1 पे ईन आएगा, 1 पे ईन, ई आपको ड्रॉप करना याद है क्योंकि YNE लिखना है लास्ट में, और ये 5th पोजीशन पे आपका आएगा YNE। जरा ध्यान से एक बार नाम को वापस देख लो। 4th पोजीशन पे इथेनाइल, 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट, साथ ही साथ फर्स्ट कार्बन पे ईन लगा हुआ है, ई ड्रॉप करना है, ठीक है, और उसके बाद आपका 5th कार्बन पे क्या लगा है, YNE। तो ये आपका नाम हो गया। जल्दी से इन दोनों एग्जांपल को नोट करते हैं, फिर लास्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। हाँ बच्चों, तो आप सबने नोट कर लिया होगा, मैं यहां से ही हटा देता हूं ताकि लास्ट एग्जांपल में आपको सॉल्व करवा दूं, ठीक है। ये एग्जांपल भी नोट कर लिया होगा सबने। लास्ट एग्जांपल में देखें तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे ये आपका डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल, और इस साइड भी आपका ये डबल। अब इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले लंबी चेन डिसाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब लंबी चेन में 7 आ रहे हैं, ठीक है। यहां से यहां तक जो आपकी नीचे वाली चेन है, यहाँ भी 7 है, और ये वाले में आपके 5 है, तो मतलब वो कंसीडर हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 2 चॉइस हैं, या तो आप स्ट्रेट चेन कंसीडर करो जिसमें 7 कार्बन है, या आप ये वाली चेन कंसीडर करो जिसमें 7 कार्बन है। अब देखने वाली बात ये है कि कौन सी चेन कंसीडर की जाएगी, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसमें डबल बॉन्ड। तो आपको पता है कि आपको किस बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, प्रेफरेंस देनी है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब जो सही चेन हम कंसीडर करेंगे वो ये वाली होगी। जो सही चेन कंसीडर की जाएगी इस एग्जांपल में वो ये वाली चेन होगी। अब जैसे ही आपने चेन डिसाइड कर ली, आप नंबरिंग करते हैं, या तो आप नंबर यहां से करेंगे या फिर आप यहां से नंबर करेंगे। और नंबर करने से पहले एक और चीज देख लें, ये जो हिस्सा आपका होगा जिसमें अगर मैं हाइड्रोजन इंक्लूड कर दूं तो ये पूरा बैलेंस हो गया, ये बैलेंस है, तो ये वाला आपका ब्रांचिंग देखो ये दे रखी है, ठीक है। और इस ब्रांचिंग का नाम आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये आपका कौन सा है, इथाइनाइल। तो अब देखिए नंबरिंग कहां से करेंगे। अगर यहां से नंबर करते हो 1 2 3, तो इथाइनाइल 3 पे पड़ रहा है, और यहां से अगर आप करते हो तो 1 2 3 4 5, मतलब ब्रांचिंग क्यों देख रहा हूं मैं, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो 1 पे यहाँ पे भी पड़ रहा है, 1 पे यहाँ पे। जब आपके सफिक्सेस सेम पोजीशन पे पड़ रहे हैं तो आपको किसे देखना पड़ेगा, आपको ब्रांचिंग की पोजीशन लो लेनी होगी। तो आप देख सकते हैं यहां से ये पास पड़ रहा है, सो 1 2 3 4 5 6, और ये आपका 7। तो अब नाम लिखें इसका 3 इथाइनाइल, 7 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड रिपीटेड है, तो हेप्ट की बजाय क्या आएगा, हेप्टा। देख रहे हैं 1 पे ईन है और 6 पे है, तो 1,6 डाई ईन। ध्यान से देखो एक बार, ब्रांचिंग की पोजीशन आपके नंबरिंग में जो आपका डबल बॉन्ड वाले 2 पार्ट्स आ रहे हैं तो मैं हेप्टा लिखूंगा, और 1 और 6 पे पोजीशन है तो 6 1 और 6, और उसके बाद 2 बार है तो डाई ईन। बहुत अच्छे से एक बार नाम को चेक कीजिए, और इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स घर पे करने के लिए देता हूं जिनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ बच्चों, तो ये 5 एग्जांपल आप लोग ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दीजिएगा। इन सभी में ये 3 रिप्रेजेंटेशन जो है ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। आप सबको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन अगर अच्छे से आती है तो बहुत बढ़िया, और अगर बाई चांस किसी को नहीं आती है तो पहला वीडियो लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया, तो आप वहां से देखिएगा ताकि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन सीख लें। साथ ही साथ इनमें कुछ रूल्स अप्लाई होंगे, इससे जो पहले वाली वीडियो है तो आप सभी को सीक्वेंस में देखिएगा ताकि आप सबके आंसर सही दे पाए। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक आपकी हेल्प कर दूंगा, ये आपका जो C6H5 है इसको प्रेफिक्स में फिनाइल लिखना है। क्या लिखना है, फिनाइल। आगे और भी इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन है जो नेक्स्ट वीडियोस में आपको पता लगेंगे, बट इनको करने के लिए आपको अभी तक के लिए जितना आपने सीखा वो इनफ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।